हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एग्री। बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो रिसेंटली वैकेंसीज निकली हैं, 100 वैकेंसीज हैं और ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ये आईबीपीएस पेपर आईबीपीएस ही कंडक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन ये सेपरेट पोस्ट निकाली है जो हर साल आईबीपीएस की एक कंबाइन निकलती है, उसको ना दे के इन्होंने अपनी सेपरेट पोस्ट इन्होंने मतलब क्या है कि वैकेंसी को हम अपने आप कंडक्ट करेंगे, लेकिन कंडक्ट यहाँ पे आईबीपीएस करेगा। लेकिन इनका क्या है कि इन्होंने कुछ क्राइटेरिया को, कुछ एलिजिबिलिटी को और कुछ यहाँ पे इन्होंने जो अपने नॉर्म्स हैं उनको अलग से इन्होंने चेंज किया है। ठीक है, मेरे को लगता है यही एक वजह है कि इन्होंने सेपरेट वैकेंसीज दी है, क्योंकि वहाँ पे अगर 100 ये वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते तो इस साल मज़ा आ जाता। लेकिन फिर भी कितनी अच्छी बात है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम एक स्मॉल बैंक आपको 100 वैकेंसीज दे रहा है, यानी कि आगे आने वाला भी जो बैंकिंग में वैकेंसीज है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है और हर कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है, चाहे आप इसके लिए जा रहे हो नहीं जा रहे हो। लेकिन देखिए, एक स्मॉल बैंक अगर आपको 100 अबाउट नियर पोस्ट दे रहा है और वो सेपरेट देने की इच्छा कर रहा है, तो आपको आगे चल के कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो पूरा अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी आपकी पोस्ट बनती है, टोटल यहाँ पे 100 है। और आगे अगर हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं तो ये सितंबर 1 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो आपका फॉर्म वगैरह फिल करना 19 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा। और जो इन्होंने बोला है कि डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ठीक है, वो अभी ये सेपरेटली इन्फॉर्म करेंगे और इन्फॉर्म ये अपनी वेबसाइट जो है इनकी www.bankofmaharashtra.in पर ये वहाँ पे अनाउंस करेंगे। कहाँ पे करेंगे वो भी हम लोग आपको आगे बता देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन्होंने बोला है ये तो कब होने की पॉसिबिलिटी है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जिस डेट को सितंबर में अक्टूबर में आईबीपीएस के ऑलरेडी एग्जाम है तो वहाँ पे ये नहीं होने वाला है साथ में। तो जहाँ पे कोई सैटरडे या संडे फ्री होगा उसी डेट को ये आने की पॉसिबिलिटी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा, अगर 15 और 16 अक्टूबर मतलब सेकंड सैटरडे या सेकंड संडे है, ठीक है, और वो अगर ऑलरेडी किसी और एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे फुलफिल है तो ये आगे थर्ड में जाएगा या सेकंड में जाएगा या फर्स्ट में आएगा, सॉरी या फर्स्ट में या थर्ड में जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे टोटली जो है डिपेंड करता है कि कैलेंडर जो है आईबीपीएस का वो कौन सी डेट को खाली है, तो उस डेट को ही होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, कैलेंडर के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन जो है उसकी फ़ीस की बात करी गई है, ये आप लोगों की तरफ से देख सकते हो। टोटल आपको लगभग 1180 रुपये जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों को देने पड़ेंगे। दूसरों की अगर बात करें तो बहुत ही नॉमिनल इन्होंने रखा है 118, ये सिर्फ एससी और एसटी वालों के लिए है। और पीडब्ल्यूबीडी और विमेन कैंडिडेट, यहाँ पे देखिए एक सेपरेट, मैंने बोला ना क्राइटेरिया इन्होंने अलग से दिए हैं, है ना, तो विमेन कैंडिडेट के लिए इन्होंने यहाँ पे फीस को एग्जम्प्ट किया है। तो आगे चल के इन्होंने जो चीज़ मतलब किया है, एक एक चीज़ को इन्होंने थोरोली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जो इनका प्रोसीजर है एप्लीकेशन का, आप कहाँ से फिल कर सकते हो, आप यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो आपको सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद कैरियर पे जाना है, फिर आपको उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे जाना है। मैं आपको यहाँ पे एक इमेज दिखा देता हूँ अगर आप लोग थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे एक छोटे से हेडर में कैरियर लिखा गया है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद करंट ओपनिंग में जाना है और फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि ये जो सेकेंड वाला है ना, अप्लाई ऑनलाइन रजिस्टरिंग स्टार्ट, ये लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये है आपको जाना कहाँ से, एग्जाम फिल करने के लिए। अब चेंजेस की अगर बात करें तो अप्लाई कैसे करना है ये सब आपको पता है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जो भी डिक्लेरेशन यहाँ पे लिखना होता है वो सिर्फ इंग्लिश में लिखना होता है। अगर आप हिंदी में लिख दोगे तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको इंटरव्यू में भी बाहर करने की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है। तो सेम एज इट एज यहाँ पे उन्होंने फॉर्मेट भी दिया हुआ है हैंड रिट का कि ऐसे फॉलो करना है, यहाँ पे अपना नाम लिख के और आपके साइन वगैरह करने हैं। और जो कैंडिडेट नहीं एलिजिबल है साइन करने के लिए उनके भी इन्होंने अलग से दिया गया है। ठीक है, बाकी इन्होंने एक एक चीज़ थरोली यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो इन्होंने बोला है कि हम 1:4 के रेशो में इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, मतलब 100 पोस्ट है तो 400 पर्सन यहाँ पे बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, मतलब। लेकिन यहाँ पे इनका क्राइटेरिया क्या है कि इन्होंने बोला कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और इंटरव्यू है ये दोनों ही ईच 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर दोनों ही 100 मार्क्स के हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि 100 मार्क्स का ही यहाँ पे इंटरव्यू है, ठीक है, और 100 का ही एग्जामिनेशन यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। टोटल आपके 200 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, 100 यहाँ पे हो जाएगा आपका एग्जामिनेशन का और 100 हो जाएगा आपका इंटरव्यू का। लेकिन इनकी वेटेज रहने वाली है वो यहाँ पे 60 रहेगी और इसकी 40 रहेगी। नॉर्मल एएफओ में इंटरव्यू जो होता है वो 20 रेशो का होता है, लेकिन यहाँ पे ये ग्रुप डिस्कशन भी करवाने वाले हैं, जैसा कि इन्होंने बोला है स्लैश में, दोनों में से एक होगा। तो यहाँ पे 40 मार्क्स यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। तो यहाँ पे 60 और 40
फिर जाके आपकी 100 में से कट ऑफ बनेगी। मतलब ये जब 100 मार्क्स का हो जाएगा उसको 60 में काउंट किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है, वेटेज उसकी 60 होगी। इंटरव्यू 100 का होगा उसको 40 में काउंट किया जाएगा, तो दोनों को मिला के हो जाएगा 100 और 100 में से मेरिट बन जाएगी। एक चीज़ और इन्होंने मेंशन की है कि मिनिमम कट ऑफ इन्होंने बोला है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन की और इंटरव्यू की और फाइनल जो सिलेक्शन है, ठीक है, वो 50% होनी चाहिए अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। मतलब आपको यहाँ से आपको जो इसके 50% मार्क्स हैं वो आपको लेने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू में आपके 1 मार्क्स आया है, ठीक है, और आपका यहाँ पे आपके 60 में से 60 बन रहे हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, तो ऐसा नहीं है। तो दोनों में 50% होने चाहिए। ये यहाँ पे 45% हो सकते हैं SC ST OBC और PWD कैंडिडेट के लिए। EWS और अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 50% है। तो कुछ इन्होंने अलग से चेंजेस अपने एंड से ही इन्होंने किए हैं, तो उसके लिए ही मेरे ख्याल से इन्होंने अलग अपना जो पोस्टर पूरी इन्होंने दी है। और बाकी के नॉर्मल जो अपने नॉर्म्स लिखते हैं। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे 50, मैक्सिमम मार्क है 100, टाइम है हमारे पास 60 मिनट, जो कि नॉर्मल होना भी चाहिए, इतना प्रोफेशनल नॉलेज में AFO मेंस में भी होता है। अब देखिए ये जो 100 मार्क्स हैं इसको लास्ट में 60 में कन्वर्ट किया जाएगा, 60 मतलब वेटेज मानी जाएगी और 40 नंबर का इंटरव्यू, टोटल मिला के 100 फिर हो जाएगा। और आगे जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है वो ये है कि कोई भी कैंडिडेट 2 पोस्ट नहीं भर सकता, ठीक है, उसका मतलब कैंसिल और इनवैलिड माना जाएगा। और इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि कट ऑफ डेट फॉर द एलिजिबिलिटी के लिए जो भी कट ऑफ डेट है उन्होंने बोला है कि वो हमारी 31 मार्च 2021 होगी। अगर किसी की डिग्री आफ्टर 31 मार्च 2021 के हुई है तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा। इन्होंने कट ऑफ डेट बोली है, तो कहीं ना कहीं ये देखिए कि ये लोग अपना ही क्राइटेरिया लेके आए हैं। जो एग्ज़ाम जो है इन्होंने अनाउंसमेंट किया है वो किया है इन्होंने 30 अगस्त को, और ये क्राइटेरिया जो कट ऑफ का एलिजिबिलिटी का लगा रहे हैं वो 3 मार्च का लगा रहे हैं। मैं फिर से अरेंज करके इसको क्लियर कर देता हूँ ना, तो ये 3 मार्च का लगा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इनका मेरे को लगता है कि ये पहले देने वाले थे, लेकिन पता नहीं इन्होंने लास्ट में क्यों दिया है, ठीक है। अगर अम्यूलमेंट्स की बात करें, अगर पे स्केल की बात करें, नॉर्मल है, सबके लिए अच्छी है, ठीक है। तो अगर 50,000 से ऊपर होता है तो और आपको क्या चाहिए, अच्छी ही तो है, ठीक है। और आगे बात करेंगे सिलेबस की, तो सिलेबस जो है वो सेम एज AFO मेंस है, ठीक है। वहाँ पे आते हैं आपके पास जो 60 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे आएंगे 50, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको टाइम जो है वो ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे 45 मिनट टाइम भी आपको अच्छा मिल रहा है। और लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे एक बात यहाँ पे मेंशन करने वाली रह गई थी, ठीक है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको क्वेश्चन कम है, ठीक है, टाइम ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि पेपर थोड़ा सा हटके आने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग IBPS ना दे और पेपर को इजी कर दे, ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं होगा नहीं। लेकिन हो सकता है पेपर इजी भी आ जाए, जैसा कि लास्ट 2 साल से हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा। आगे है जो AFO के मेंस के मॉक्स हैं। अगर आप काफ़ी स्टूडेंट के कॉल्स आ रहे हैं कि सेपरेट मॉक्स या सेपरेट कोर्स लॉन्च करो, मैं आपको क्लियरली कहना चाहूँगा जो AFO मेंस का जो मतलब पूरा सिलेबस या पूरा का पूरा जो इसका कोर्स है वो सेम एज इट एज बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए एप्लीकेबल होता है। क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सेम है और इसे कंडक्ट IBPS कर रहा है, ठीक है। और मॉक टेस्ट भी सेम है, एज इट एज सेम है। तो आपको जो 50 मॉक टेस्ट या इस बार 55 किए गए हैं, ठीक है, 55 मॉक टेस्ट हैं, वो एज इट एज आपको काम आएंगे। तो ये जो है मॉक टेस्ट भी आपको काम आएंगे मेंस वाले, और ये जो सिलेबस है वो भी आपको मेंस का जो कोर्स है वो भी काम आएगा। अगर आपने ये लिया हो तो आपको 2 काम यहाँ पे हो जाएंगे, AFO मेंस भी आपका साथ में हो जाएगा और ये भी साथ में हो जाएगा। इनका कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं बनता है कि इसका सेपरेट लॉन्च किया जाए, क्योंकि जब पैटर्न और सिलेबस एज इट एज सेम है, पोस्ट एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर सेम है, कंडक्ट IBPS के द्वारा किया जा रहा है, तो ये दोनों चीज़ सेम होगी। ओके, इसी के साथ थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।